डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैक्सिमम वर्क डब्ल्यू मैक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो हमारे एनसीईआरटी एज वेल एज बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। ओके, तो और प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या सबसे पहले एक मेन फॉर्मूला क्या डब्ल्यू मैक्स मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू -2.303 NRT log बेस 10 V2 बाय V1 वॉल्यूम के लिए बेटा ये फॉर्मूला है। ठीक है, और प्रेशर वाला फॉर्मूला है W max इज इक्वल टू -2.303 NRT। ओके, ये डिराइव किए थे हमने, याद आ रहा हूँ आपको, NRT log बेस 10 P1 बाय P2। लेकिन कब? जब गैस एक्सपांड हो। क्या हो? गैस एक्सपांशन ऑफ गैस हो। ओके, अगर गैस एक्सपांड होगा तो W क्या रहेगा, मीन्स वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। ये हमने डिराइव किए थे। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड isothermally 3 mole of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from a volume of ठीक है 20 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब at 300 केल्विन at 300 केल्विन कैलकुलेट द वर्क डन, मीन्स मैक्सिमम वर्क निकालना है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा कि 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड है, मतलब यहाँ पर पहले ऑब्जर्व कीजिएगा, एक्सपांडेड अगर ये है तो फॉर्मूला दो में से कोई एक लगेगा, अगर वॉल्यूम है तो यहाँ पर V2 बाई V1 वाला फॉर्मूला लगेगा। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब टू, है ना, एक्सपांड कहाँ से, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब, बराबर है 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन कैलकुलेट द वर्क डन। मेन फॉर्मूला ये है बेटा, देखिए कि W max इज इक्वल टू -2.303 NRT log बेस 10 V2 बाय V1। ध्यान से देखिएगा, सो W max इज इक्वल टू -2.303 इंटू 3 मोल इंटू 25/3, यानी R जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 25/3, ओके, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लिखेंगे ऐसा तो थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, इनटू, ठीक है, T कितना है बेटा इसमें 300 केल्विन 300 केल्विन लॉग बेस 10, ओके, V2 बाई V1 मतलब 20, ओके, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 मीटर क्यूब। कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये कितना बचा 100, ओके, सो W max इज इक्वल टू -2.303, ओके, मोल कैंसिल हो रहा है कि, हाँ सर, केल्विन चला गया, ओके, सिर्फ यहाँ पर जूल बच रहा, ओके, इनटू, ठीक है, नहीं 3 से 3 चलेगा मतलब 300 एज इट इज रहेगा, 300 इंटू, ओके, 3 इंटू 100 एक ही बात है, इंटू 25 जूल, बराबर है बेटा, इंटू इसका लॉग है 0.3010 मतलब 0.301, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा क्या W max इज इक्वल टू, ठीक है, W max इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम एक काम करेंगे 3 इंटू 10⁻² कर दिए है ना, कितना है 75 इंटू, बराबर है ना, ये कितना है बेटा यहाँ पर, इसको हम एक काम करते 3 इंटू 10⁻−1 कर देते, इसको 3 मान लीजिए, है ना, कितना हो जाए 225। अब ये है 225 इंटू कितना है यहाँ पर 2.303, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 450 लगभग 500 तक के आएगा, बराबर है। तो इसका और यहाँ पर कितना बच रहा है इंटू 10, ये -1
और 10 का पावर कितना था 2 था, तो एक पावर बचा यहाँ पर, मतलब 500 के लगभग 5000। तो इसका आंसर आएगा बेटा 5187 जूल। फील हो गया आपको अप्रोक्स कैसे निकाले है ना। और किलो जूल की अगर मैं बात करूंगा W max इज इक्वल टू -5.187 किलो जूल। तो ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या था कि 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है ना, यहाँ तक के तो फॉर्मूला इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना। ये 100 बचा था यहाँ पर, फिर हमने 3 से, फिर ये 3 कैंसिल हो गए। देखिए 2.303 इंटू 300 इंटू 25 इंटू 0.301। ओके, तो 3 इंटू 10 से पावर 2 बराबर है, तो 3 से हमने 25 को मल्टीप्लाई किया तो होगा बेटा ये 75 बराबर है। और यहाँ पर देखिए ये 3 इंटू 10 से पावर -1, सही है ना। तो यहाँ पर 10 बचा है इसमें। ओके, अब 75 बराबर है इंटू 3 225 है ना। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए बराबर है ना 3 इंटू 75 बराबर है 75 3 जार। ठीक है, देखिए 75 3 जार 225 हो जाएगी। 225 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 450, तो 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब 500 तक के आएगा। अब 500 इंटू 10 है 5000 तक के, मतलब एग्जैक्ट इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, तो 5187 जूल। सो W max इज इक्वल टू -5.187 किलो जूल, अगर हम किलो जूल की बात करेंगे तो। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सॉल्व करवा देता, फिर आप अलग अलग रेफरेंस बुक से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, लेकिन मैं आपको मोर देन सफिशिएंट यूट्यूब पर ही समझा के दे रहा हूँ, बस आप इस पर मेहनत कीजिए। और दूसरी रेफरेंस बुक जो आपको यूज करना है कीजिए, प्रदीप वगैरह। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाँ ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि 4.4 इंटू 10 से पावर -2 kg ऑफ, क्वेश्चन है 4.4 इंटू 10 से पावर -2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉम्प्रेस्ड। इतने कार्बन डाइऑक्साइड को हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 293 केल्विन। ओके, फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर ऑफ, फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर ऑफ, फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर ऑफ 150 किलो पास्कल। आगे, व्हेन द वर्क obtained is, when the work obtained is 1.245 जूल, सॉरी किलो जूल, किलो जूल। ओके, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द फाइनल प्रेशर, फाइंड द फाइनल प्रेशर। ठीक है बेटा, इसको पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका फाइनल आंसर है 250 किलो पास्कल। कितना? 250 किलो पास्कल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो कि 4.4 इंटू 10 से पावर -2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, आर कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 293 केल्विन। कितने टेम्परेचर पर? 293 केल्विन पर। आगे, फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर ऑफ 150 किलो पास्कल, व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज 1.245 किलो जूल, फाइंड द फाइनल प्रेशर। देखिए मेन फॉर्मूला ये था बेटा, W max इज इक्वल टू -2.303 nRT, ओके, log base 10 P1 by P2। ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कॉम्प्रेस्ड दिया, तो कॉम्प्रेस दिया मतलब W क्या होना चाहिए? W पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसका पॉजिटिव में कन्वर्जन कैसे करेंगे? +2.303 nRT log base 10, बस ये नीचे के टर्म्स को ऊपर ले लिया हमने, हो गया इसका काम, बराबर है P2 by
P1। अब क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड द फाइनल प्रेशर, मतलब हमारे को P2 निकालना है। ओके, देखिए बेटा हम कैसे लिखेंगे इसको, log बेस 10 P2 बाई P1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब W मैक्स कितना है, इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, 1245 जूल बराबर है बेटा, डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू n कितना दिया इसमें, n नहीं दिया, n हम आपको निकाल के समझा देते हैं। n इज इक्वल टू W अपॉन m, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे दिया, 4.4 दिया ना, तो हम इसको 44 इंटू 10⁻³ kg कर देते, बराबर बेटा, हाँ सर। और कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 रहता है, ऑक्सीजन में कितना है 16, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन के लिए कितना 32 और 12 44 इंटू 10⁻³ kg मोल इनवर्स। तो आंसर आ गया इसका n इज इक्वल टू 1 मोल, बराबर है। देखिए बेटा n है इसमें 1 मोल इंटू r कितना है, r है 8.314, ओके, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, इंटू बोलो 293 केल्विन, केल्विन से केल्विन चला गया, मोल से मोल चला गया, जूल से जूल खत्म हो गया। ओके बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें log बेस 10 है ना, log बेस 10 P2 बाई P1 इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर मैं निकाला हूँ 0.2214 टाइम बचत के हिसाब से, और P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, लॉग को इधर भेज देंगे, हम एंटी लॉग कर लेंगे 0.2214, एंटी लॉग देखिए इसका लेंगे अगर हम, तो इसका आंसर आएगा 1.66। सो देखिए ये बेटा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1.666, ओके। सो P2 इज इक्वल टू P1 इंटू 1.66, P1 कितना है बेटा इसमें, सर P1 है यहाँ पर 150, कहाँ पर है लिखो, ये 150 किलो पास्कल इंटू 1.666, सो P2 इज इक्वल टू 250 किलो पास्कल, ओके। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इसका मेथड समझ में आना, कितना आंसर आ रहा वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बाद में आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर इज कॉम्प्रेस्ड, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट a constant pressure of, against a constant pressure of, okay, 1.216 into 10⁵ pascal. The work involved in the process 36.5 और जूल है बेटा। आगे देखिएगा, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारे को फाइनल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। चलिए आप जब तक कि इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। किए, देखिए बेटा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। देखो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1, ये हमने पढ़े थे, लेकिन ये एक्सपांडेड के लिए फॉर्मूला है, कॉम्प्रेस के लिए रहेगा W इज इक्वल टू प्लस PEX V1 माइनस V2, ओके। द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है, वर्क यहाँ पर इतना दे दिया 36.5। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, अपने को V2 निकालना है बेटा यहाँ पर, बराबर है ना। तो ये कितना दे दिया बताइए, देखिए हम एक काम करेंगे, हाँ, क्या W कितना दे दिया इसमें बोलो,
W दे दिया इसमें 36.5 जूल इज इक्वल टू 1.216 इंटू 10⁵ पास्कल, बराबर बेटा 10⁵ पास्कल इंटू V1 कितना है यहाँ पर हमारे को, V1 है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम एक काम करेंगे इसको 5 इंटू 10⁻⁻4 कर देते, बराबर है, इंटू V2, बराबर है। यहाँ तक की कोई डाउट है क्या आपको? चलिए देखिए ये पूरा डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। सो 5 इंटू 10⁻⁻4 माइनस V2 इज इक्वल टू 36.5 डिवाइडेड बाय 1.216 इंटू 10⁻⁻5। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, V2 इज इक्वल टू, बराबर है, मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूं। चलिए इसका फाइनल आंसर है 200 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको कैलकुलेट करना, इसका आंसर 30 के लगभग आएगा, है ना, 30.01। और उसके बाद भी इसको हम 50 कर देंगे, है ना, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा देखिए, इज इक्वल टू 30.01 इंटू 10⁻⁻5। चलिए देखिए, है ना, और यहाँ पर देखिए इसको इक्वल टू किधर भेज दिया हमने, उसके इधर लेके आ गए, तो 50 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 30 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं ना सर इसको, बिल्कुल सर। और ये काय की इक्वल है बेटा? V2 के। सो V2 इज इक्वल टू 20 इंटू, है ना, ये हमने कॉमन ले लिए, 20 इंटू 10⁻⁻6 और ये रहेगा बेटा मीटर क्यूब। ओके, अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसका आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप, अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। हाँ बराबर है, करेक्ट है आंसर, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको कॉमन लेने पर 200 करना है हमारे को, बराबर है, 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब का कन्वर्जन हमने सेंटीमीटर क्यूब में किया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ हम थर्मो के क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, देखिएगा। इसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क व्हेन, क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, ओके। आगे है व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सपांडेड, व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली and reversibly, okay, from a pressure of 1.6 into 10⁵ Pascal to 100 किलो पास्कल। आगे एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, ध्यान से देखिएगा बेटा, एट 298 केल्विन, ठीक है ना। क्या पूछा आपको? वर्क, मैक्सिमम वर्क, बराबर है, यानी पहले हम n निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, बोलो, मास अपॉन मोलार मास, W अपॉन m। मास कितना दिया? देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 1.6 into 10⁵ पास्कल टू 100 किलो पास्कल एट कितना, 298 केल्विन। ओके, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मास कितना दिया हमारे को, 24 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलार मास 32 ग्राम पर मोल। ओके, तो बेटा कितना हो जाएंगे, 3/4 हो जा रहा। हाँ सर, n इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला ये है कि W max इज इक्वल टू, ठीक है, W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 P1/P2, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की बात किया क्वेश्चन में। सो W max इज इक्वल टू -2.303 इंटू 3 मोल
इंटू 25/3 बराबर है बेटा, 3 मोल का में आ गई, 3/4 मोल, 3/4 मोल बराबर बेटा। क्या रहेगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर यूनिवर्सल रूम टेम्परेचर 298 केल्विन लॉग बेस 10। ओके, P1 कितना दिया, P1 दिया हमारे 1.6 इंटू 10⁵ है ना पास्कल, और नीचे दिया बेटा हमारे को 100 किलो पास्कल। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए 100 को 10⁵2 किलो बोल दो 10⁵3 बराबर है, मीन्स 10⁵5 और क्या हो जाएंगे पास्कल, ठीक है। पास्कल पास्कल खत्म, 1.6 बच रहा है इसमें। ओके, अब उसका लॉग ले लेंगे आप, ठीक है। सो W max इज इक्वल टू ये 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या बच रहा है, अब तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ओके, यहाँ पर ये कितना है 75, सो 74.5, हाँ 74.5 बराबर है। कैलकुलेट कीजिए आप इसको, -2.303 है ना, ये मोल से मोल खत्म, केल्विन से केल्विन गया, ठीक है, जूल बचा इसमें बस, ठीक है। तो -2.303 इंटू 25 इंटू 74.5, ठीक है, और लॉग बेस 10 1.6 का लॉग ले लो, और W मैक्स बता देना आप मेरे को, इसका आंसर आएगा -873.4 जूल। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। मैंने पूरी वैल्यूज पुट कर लिया, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है सर, चलो ठीक है। देखिए चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन है कि 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड। क्वेश्चन 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर compressed, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर compressed। ध्यान से देखो बेटा, compressed isothermally, okay, 3 mole of an ideal gas are compressed isothermally and reversibly to a volume 2 लीटर। आगे the work done is ठीक है बेटा, द वर्क डन इज, यहाँ पर वर्क दे दिया हमारे को 2.983 किलो जूल एट 22 केल्विन 22 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे को गैस का इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, ओके। उसके बाद में हाँ, पहले हमारे को इनिशियल वॉल्यूम, चलिए इतने सॉल्व करने का है। सेकंड क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ क्योंकि हमारा टाइम बच जाएगा उसमें। क्वेश्चन ये, जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये बेटा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस are compressed, 3 mole of hydrogen gas are compressed isothermally and reversibly from 60 liter to 20 liter, okay, at 8.5 kilo joule of work is done on it, ओके। इसके आगे बेटा ध्यान से देखिएगा आप कि अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है, अज्यूमिंग आइडियल
behavior, okay, assuming ideal behavior, calculate the temperature of the gas, calculate the temperature of the gas। यहाँ पर हमारे को गैस का टेम्परेचर निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, चलो बेटा पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किया क्या आपने, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस वाला अगर फॉर्मूला है W max इज इक्वल टू प्लस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 अपन V1 था तो V1 बाई V2 हो जाएगा बेटा। हाँ सर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रेस्ड दिया आपको। ओके, देखिए कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मल या रिवर्सिबल टू अ वॉल्यूम है ना, कितने 2 लीटर दे दिया हमारे को V2, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम निकालना है ना। द वर्क डन इज 2.983 किलो जूल एट 22 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब यहाँ पर हमारे को V1 निकालना है। सो लॉग बेस 10 V1 बाई V2 इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा 2983 जूल अपॉन, ठीक है ना, 2.303, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बेटा 2.303, हाँ m कितना है इसमें, इंटू 3 मोल इंटू r है बेटा इसमें कितना 25, या फिर हम ऐसे लिख देंगे इसको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस में 295 केल्विन। केल्विन केल्विन खत्म, मोल मोल खत्म, जूल से जूल खत्म हो गया। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका आंसर आया, देखिए लॉग बेस 10 V2 बाई V1 बाई V2 इज इक्वल टू 0.1760, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, V1 बाई V2 इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग ले लेंगे बेटा, तो 0.1760 ये देख लेना आप लॉग टेबल में। सो V1 इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग लिया हमने तो 1.5 है ना, और V2 कितना बेटा इसमें, V2 है 2 लीटर, तो आंसर आ जाएगा इसका 3 लीटर। देयरफॉर V1 इज इक्वल टू 3 लीटर, मतलब उस गैस को हम कॉम्प्रेस करेंगे तो उसका फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर था, और कॉम्प्रेस करने पर क्या हो जाएगा 3 लीटर इनिशियल वॉल्यूम, बराबर है। मतलब इनिशियली कितना था, ये 3 लीटर था, और कॉम्प्रेस करने पर 2 लीटर उस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम 60 लीटर टू 20 लीटर एट 8.5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस, बराबर है। देखिए यहाँ पर किसकी बात की इसने, वॉल्यूम की, मतलब ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो W max इज इक्वल टू प्लस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V1 बाई V2, बराबर है बेटा। अब यहाँ पर हमारे को टेम्परेचर निकालना है। W max कितना है दिया हुआ, W max है सर यहाँ पर 8500 जूल, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं हम, 2.303 इंटू 3 मोल इंटू R है 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू T लॉग बेस 10। V1 कितना है बेटा इसमें, V1 है यहाँ पर 60, और कॉम्प्रेस 20 तक के कर रहे हैं हम, तो 60 लीटर डिवाइडेड बाय 20 लीटर, कितना बच रहा है यहाँ पर 3, ठीक है। अब निकालना है आपको T, बराबर है ना, ये 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए और कुछ हो रहा है इसमें, जूल से जूल चला जाएगा है ना, मोल से मोल खत्म। ओके, सो T इज इक्वल टू 8500 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 2.303 इंटू 25 इंटू 0.4771, इसका लॉग 3 का लॉग 0.4771। हम एक काम करते हैं इसको, सो T इज इक्वल टू, बराबर इसका अप्रॉक्स निकाला है, इसको 12 मान लो और इसको 85, ये इसको आधा इसका है ना, लगभग 12 आएगा, 12 से थोड़ा कम, मतलब 12 12 7 मतलब 700 बच रहा, ठीक है। अब देखिए 700 बराबर अप्रॉक्स अगर लेंगे हम तो 700 डिवाइडेड बाय 2.303, अब आधा लेंगे हम तो 350 आएगा, ठीक है। लेकिन 2.303 है तो 350 से भी कम आ रहा, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा 310.1 केल्विन, ये फाइनल आंसर है। फील होगा क्या आपको, इसको मैंने आधा कर दिया 12 से हम डिवाइड करें कितना 8500 को, ठीक है ना, तो 12 7 कितना 84 होता, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे हमने 2 जीरो लगा दिए, चलेगा ना, अप्रॉक्स निकालना है आपको। ओके,
अब इसको हम डिवाइड करें कहाँ से, 2.303 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 310.1 केल्विन। तो ये था टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद में हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, बाय।